जो है पहले टॉपिक में हमने पिछले टॉपिक में देखा कि मध्य प्रदेश के नदियों के ऊपर जो जलप्रपात बने हैं, आज नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर स्थित हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। पहला देखते हैं नर्मदा नदी के किनारे जितने भी प्रमुख स्थल स्थित हैं। तो नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से। तो अमरकंटक कहाँ पे होगा? अनूपपुर जिले में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखिए जबलपुर आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। नरसिंहपुर आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। मंडला जो है आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। इसके बाद होशंगाबाद आता है, होशंगाबाद आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। नेमावर जो कि देवास जिले के अंतर्गत आता है, ये भी आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। नेमावर को ही नर्मदा नदी का नाभि कुंड, ये नाभि है। नाभि के इधर भी लेफ्ट साइड में भी उतनी दूरी होगी और राइट साइड में भी उतनी ही दूरी, मतलब नाभि के बीचों बीच, मतलब नर्मदा नदी की लंबाई पूरब और पश्चिम में बराबर हो जाती है नेमावर में। इसके बाद हड़िया जो है, हड़िया हरदा जिले के अंतर्गत आता है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बड़वाह देखते हैं, बड़वाह आपको खरगोन जिले में मिलेगा और ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद मंडलेश्वर देखते हैं, मंडलेश्वर आपको खरगोन जिले में मिलेगा, ये आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। महेश्वर देखते हैं, आपको खरगोन जिले में मिलेगा, ये आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके ये आपको पुनासा आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा, जो कि खंडवा जिले में स्थित है। इसके बाद ओमकारेश्वर भी खंडवा जिले में है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद झाबुआ आता है, झाबुआ बड़वानी, ये आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे चंबल नदी बोला जाता है, जो कि इंदौर के महू जिले से निकलकर, जानाबाव पहाड़ी से निकलकर इंदौर और मंदसौर नीमच होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद पुनः मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए यमुना नदी में आगे चलकर मिल जाती है। तो चंबल संभाग के, चंबल जो जिले नदी है, इसी के अंतर्गत चंबल संभाग आते हैं और चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो तीनों जिले आपको किस नदी के किनारे मिलेंगे? चंबल नदी के किनारे मिलेंगे। इसी चंबल नदी के कारण ही चंबल संभाग का नाम पड़ा है। और महू जो है वो इंदौर जिले की एक तहसील है, जो कि चंबल नदी के किनारे है। रतलाम आपको मिलेगा चंबल नदी के किनारे। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो सांची जो कि विश्व धरोहर स्थल है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, बेतवा नदी के किनारे मिलेगा। इसके बाद विदिशा, गुना आपको बेतवा नदी के किनारे मिलेंगे। ओरछा जो कि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश का, ये निमाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, बेतवा नदी के किनारे मिलेगी। इसके बाद आपको ताप्ती नदी जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और निर्धारण करते हुए आगे अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको बुरहानपुर आपको मिलेगा ताप्ती नदी के किनारे। बागली जो कि देवास जिले की एक तहसील है, ये भी आपको काली सिंध नदी के किनारे मिलेगी। नेक्स्ट देखिए देवास आपको काली सिंध नदी के किनारे मिलेगा। इसके बाद सोनकक्ष जो देवास जिले की एक तहसील है, जो कि काली सिंध नदी के किनारे मिलेगा। दोस्तों किसी बुक में आपको सोनकक्ष जो कि देवास जिले की एक तहसील है, ये छोटी काली सिंध मिलता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आप आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद सारंगपुर देखिए, सारंगपुर जो कि